हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। तो भैया अनीता जी का अभी लेटेस्ट वीडियो आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा मुझे गुस्सा भी आ रहा और मुझे एक तरफ ये सोच रहा है कि यार ये मैटर जो है कितनी गंदगी में जाता जा रहा है, कितनी गंदगी में जा रहा है। भाई जो बसंती है ना, वो और अनीता जी के बीच में कुछ चीज़ें सॉल्व होने की बजाय बहुत ज़्यादा गंदगी वाली चीज़ें पकड़ लिया है। इसमें गंदगी वाला मोड़ पकड़ लिया है। भाई अनीता जी के बेटे, दोनों बेटे और लाला जी पर भाई बसंती के निर्वस्त करने का भाई इल्ज़ाम है, निर्वस्त किया है और बहुत ज़्यादा पिटाई की है। भाई अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक झूठ है, ये तो अभी अभी वीडियो में पता चल जाएगा आपको। और रही बात दादाजी की, तो दादाजी क्या इसमें शामिल है? दादाजी भरपूर शामिल है। आपको मैं बता दूं कि दादाजी की जो है इस मैटर में पूरी की पूरी सहमति है कि भाई जो तुम बसंती कर रही हो करो, जो तुम इल्ज़ाम लगा रही हो लगाओ, जो तुम्हें करना है करो। भाई दादाजी क्योंकि पहले तो सोचे कि चलिए ठीक है समझौता हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन दादाजी शायद जब वो लोग आए थे समझौता करने के लिए, जब अनीता जी ने ब्लॉग बनाया था, लेकिन शायद तब से किसी ने कुछ मतलब समझौता करने के लिए हाँ हूँ किया नहीं, ना ही राजी हुआ। तब से दादाजी ने पूरी सहमति बसंती के साथ बना ली कि भाई अब जो तुम्हें करना है करो, किसी भी हद तक जाओ, किसी भी कितना भी नीचे गिरो, गिर करके अपने आप को क्या प्रूव करना है करो भाई। क्योंकि दादाजी से जो भी पूछा जा रहा है, जो दादाजी से अनीता जी के बारे में पूछा जाता है कि मतलब अनीता जी के फेवर में जो चीज़ें होती है वो दादाजी उसमें चुप हो जाते हैं, मुंह तक नहीं खोलते, हूँ हाँ कुछ भी नहीं करते, बोल देते हैं कि मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं सुना। भाई इस मैटर में इतनी ज़्यादा चीज़ें गंदी हो चुकी हैं कि अब ये क्या ही बोला जाए कि ऐसे घरेलू लड़ाई ऐसा अगर इस तरीके से अगर यूट्यूब पे आने लग जाएगा भैया, तो आम जनता जो है कभी रिश्ते में बनाने में की बात सोचेगी। और ये खून के रिश्ते जो इस तरीके से कर रहे हैं, भाई खून के रिश्ते ऐसे कर सकते हैं क्या? आप सोचो कि खून के रिश्ते, ये घर के रिश्ते ऐसे अगर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे, इतनी गंदी तरीके से इल्ज़ाम लगाएंगे, तो भाई बाहरी लोग क्या ही सोचेंगे। तो भाई बसंती जो हैं लाला जी और लाला जी के दोनों बेटे लकी हैं, ललित पर लगा दिया है ऐसा इल्ज़ाम कि भाई इन्होंने हमें, इन लोगों ने 19 तारीख को इतना मारा, निर्वस्त कर दिया, हमारे सारे कपड़े उतार दिए और हमें निर्वस्त करके छोड़ दिया और हमें डंडों से पीटा, हमें बहुत ज़्यादा पीटा। भाई बसंती का तो भाई ये तो मैं नहीं मान सकती, क्योंकि बसंती के जो ब्लॉग आ रहे हैं, बसंती ने उसमें कभी भी जाहिर नहीं किया। आज है 24 तारीख, तो भाई ये 24 तारीख तक का 19 से लेके 24 तारीख, तो 24 तारीख तक का भाई ऐसा कुछ भी ब्लॉग नहीं आया बसंती का कि बसंती ने वीडियो में बताया हो कि भाई हमें इन लोगों ने मारा, हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमारे कपड़े निर्वस्त कर दिया, हमको हमें डंडों से पीटा इन तीनों मिल करके। लेकिन भाई ऐसा कोई भी ब्लॉग नहीं आया। जैसे कि बसंती का जो झूठ है ना, अब सच में ऐसा यकीन में बदलता जा रहा है कि बसंती अपने बचाव के लिए या फिर अपने लिए कितना हद तक किसी को परेशान कर सकती है। अब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है, शायद ललित और लकी की जो है कैरियर भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि उन्हें बाहर का वीज़ा भी नहीं मिल सकता है, बाहर जा भी नहीं सकते हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर सकते, कोई क्राइम, ऐसा क्राइम हो जाएगा उनके ऊपर, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग जाएगा जो भाई बसंती जो लगाए हैं। तो भाई बसंती ने जो किया है भाई मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप लोगों को क्या लगता है कि बसंती ने सही किया है? लेकिन बसंती ने ये जो इल्ज़ाम लगाया इसमें तो बेबुनियाद लग रहा है, क्योंकि बसंती के अगर साथ ऐसा होता तो बसंती ये बनाती वीडियो। और बसंती ने ये कहाँ पर FIR की है? थाने में जा करके। भाई थाने में बसंती ने FIR की कि भाई इन लोगों ने मैं निर्वस्त किया और बहुत मारा। जब अनीता जी की पूरी फैमिली थाने पहुँचती है तो उन्हें ये सरप्राइज़ होता है कि भाई बसंती ने तो मेरे ऊपर इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई मैं बसंती की इज्जत, ये तो हो गया एक इज्जत लूटने वाला कि भाई बसंती की इज्जत पे हाथ डाला गया है। तो बताइए कि इसमें बहुत बड़ा केस बनता है, क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर बसंती ने ये किया है कि भाई ये लोग डरेंगे, जैसा कि लकी ने बोला, ललित ने बोला कि भाई ये लोग डरेंगे और डर के केस वापस ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला भाई। केस वापस नहीं होगा, क्योंकि अब तो प्रॉपर केस चलेगा भाई। अब तुम भी केस लगा लो, उन लोगों को मतलब उन लोगों का कहना है कि भाई केस डालो, चाहे जितना तो हमारे पर इल्ज़ाम लगाओ, हम केस लड़ेंगे
हमको जो होगा हम जाएंगे और इनकी जो हवा जैसी बातें आग जैसी पूरे गांव में फैलाओ। भाई उन लोगों ने बहुत अच्छे से चिल्ला चिल्ला करके वीडियो बनाना चालू कर दिया, सबसे पूछा, सबको बताया कि बसंती ने हमारे पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया है। और दादाजी से जब वो लोग कैमरा लेकर के पूछा कि दादाजी 19 तारीख को राखी वाले दिन आप कहाँ थे, दादाजी ने पहले तो उनका जवाब यही था, भाई क्या हुआ है, किसने क्या किया है। भाई दादाजी को ये सवाल जैसे किया, मुझे तो हंसी आ गई कि दादाजी बहुत ज़्यादा शातिर हैं। भाई उन्होंने पता, उनको ये लगा कि भाई कहाँ की बात कौन पूछ रहा है, तो जिसे मुझे जवाब देना चाहिए ना देना चाहिए, इसलिए दादाजी ने शायद ये चीज़ें बस उनसे पूछी। जैसे उन लोगों ने बोला कि भाई 19 तारीख को आपकी बसंती ने हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, तो दादाजी चुप हो गए और बोलने लगे कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं था। क्योंकि अगर दादाजी ये बोलते कि भाई मैं था तो दादाजी पकड़ जाते। और उन लोगों ने कैमरे के सामने उनसे पूछा कि दादाजी बताओ भाई, हमने कब इनको मारा, कब इनका शोर शराबा नहीं सुना किसी ने, और किसी को इन्होंने बताया भी नहीं, आप थे यहाँ पर, तो कैसे क्या हो गया कांड। तो दादाजी ने सीधे बोल दिया मैं यहाँ नहीं था। तो उसमें से जैसे उन लोग मतलब उन लोगों ने किया, मुझे तो काफ़ी हंसी आ रही थी, लेकिन मुझे इतनी मतलब ये लग रहा था कि इतनी गंदी तरीके से यार ये लड़ाई जो है कि कहाँ से शुरू होकर किस प्लेटफॉर्म में तक जा रही है, गंदगी बिल्कुल इसमें साफ दिख रही। तो दादाजी के जैसे बच्चों ने बोला कि भाई दादाजी इसमें नहीं बोलेंगे, क्योंकि दादाजी गए हुए थे अपनी बहनों से राखी बनाने, ये देखिए राखी। तो मुझे सच में आप लोग जब देखोगे तो आपको गुस्सा भी आएगा और आपको हंसी भी आएगी दादाजी की एक्चुअली बातों में, कि दादाजी कितना अच्छे से दिमाग यूज कर रहे हैं और कैसे कैसे बसंती को बचा रहे हैं। इसमें दादाजी की ही भी मिली भगत है, दादाजी भी इसमें मिली भगत है। दादाजी को पूरा पता है कि बसंती ने ऐसा किया, और दादाजी शायद बसंती के साथ जा करके रिपोर्ट लिखा करके भी आए हैं। दादाजी ने स्वयं बयान अपने दिए, जैसे कि पहले वीडियो में भी बताया है, उन लोगों ने भी बताया कि दादाजी भी गए थे बसंती की तरफ से पुलिस स्टेशन, मतलब चौकी थाने जो भी है गए थे, और वहाँ उन्होंने बोला कि भाई ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया है लाला जी के साथ, अनीता जी के साथ, और अनीता जी ने और लाला जी ने ही उनकी सारी बोरियां फेंकी थी। तो भाई इसमें जब दादाजी पूरा शामिल है, तो दादाजी अब कैसे पलट सकते हैं। और दादाजी पता नहीं कैसे थोड़ा बहुत बोल जाते हैं जैसे उन लोग के कैमरे में कि हाँ भाई ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं, लेकिन दादाजी शायद उन लोग का इतना पैसा रहता है पूछने का, इसलिए थोड़ा बहुत, लेकिन दादाजी पूरा बसंती के साथ है। भाई ये जो मैटर है इतना नीचे गिर जा चुका है कि समझिए। बसंती का कहना कि भाई मेरे बच्चे थे घर में, मेरे बच्चों ने देखा है और मुझे बहुत पीटा है, बहुत मारा है। अब इसमें बसंती का कौन सा सहयोग दे रहा है, उनके भाई दे रहे हैं, और दादाजी तो पूरा शामिल है बसंती के साथ। और शायद उन जैसा कि लाला जी की फैमिली ने बताया कि इनकी जो बहन है, बहन का बेटा है, वो दिल्ली में रहता है, उसी ने सब कराया, भाई उसको भी जेल जाना चाहिए। तो भाई अब बसंती के साथ ऐसा कौन सा पावर है, बसंती को ऐसा कौन सा सिखा रहा है, कौन सिखा रहा है जिससे कि ऐसा होना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बसंती की इतनी बेइज्जती करो, इतनी सभी जगह उड़ा दो कि बसंती ऐसा ऐसा करती है, बसंती ने मेरे खिलाफ ऐसी FIR की, ताकि ये औरत शर्म से झुक जाए, डूब मरे, और ये कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे। भाई जिस औरत को इतना बोलना आ गया, जो औरत इतना बोल दी अपने फेवर में, उस औरत को क्या बेइज्जती होगी। और फिर अपने बचाव के लिए हमें तो नहीं लगता है कि कोई किसी को लज्जा आएगी, किसी को बेइज्जती लगेगी, महसूस होगी। भाई हर कोई अपने बचाव के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए भाई जाना चाहिए, क्योंकि हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब अब ये ना सोचिए कि मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन उन्होंने जो किया बसंती ने, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ें बोली। तो इसमें जो आपके कमेंट है, कमेंट का मैं रिप्लाई दे रही हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई उसे शर्म आएगी, वो लज्जा से मुँह नहीं दिखा पाएगी। हाँ ये है कि बसंती से लोग पूछेंगे कि बसंती तुम्हारे साथ ऐसा किया था क्या, ऐसा किया, तुमने ऐसा इल्ज़ाम लगाया, या फिर नहीं पूछेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि भाई इन्होंने उनकी फैमिली के ऊपर सारे जेंट्स पार्टी में ऐसा इल्ज़ाम लगाया है। ऐसा हो सकता है, ना कि कोई बसंती को शर्म आएगी, ना ये ऐसा कुछ, क्योंकि भाई हर कोई यही सोचता है कि मैं बचूं, मेरे बचाव के लिए वो अपना क्या करता है। तो भाई बसंती ने जो किया है, मुझे बसंती के ऊपर अब बहुत गुस्सा आ रहा, सही पूछो तो, कि भाई एक बार आप माफ़ी मांग लेते, एक बार ये बोल देते कि चलिए ठीक है मैटर ख़त्म करो, लेकिन आपने जो इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया, पता नहीं कैसे क्या सोच के लगाया। लेकिन एक ये भी बात है ना कि भाई अगर अनीता जी से माफ़ी भी बसंती मान लेती, तो भाई जो अनीता जी जैसे लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अनीता जी चाहती हैं कि उनके बच्चे और बसंती उनकी गुलामी करें, उनके नौकर बन के रहें।
तो भाई क्या पता ये भी हो सकता था जिसकी वजह से बसंती ने ऐसा नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगा। दूसरी बात जो अनीता जी ने बोली कि अब इसका बहुत ज़्यादा मुंह चलने लगा, क्योंकि भाई यूट्यूब से इनकम होने लगी। पहले इसका इतना मुंह नहीं चलता था, पहले इसका इतना दिमाग नहीं चलता था, अब यूट्यूब से इतना कमा रही है ना, जिसकी वजह से इसका इतना मुंह चल रहा है। तो भाई क्या अनीता जी को लग रहा है कि भाई जो बसंती हैं उनका चैनल बंद होना चाहिए या उन्हें नहीं कमाना चाहिए। भाई अब क्या ही, क्योंकि भाई पैसा है तो वो भाई कहीं भी जा सकती है। पहले इंसान के पास पैसा नहीं रहता तो थोड़ा दब जाता है, तो कहीं ना कहीं अनीता जी को ये लग रहा है कि भाई यूट्यूब से पैसा मिल रहा है तो ज़्यादा उछल नहीं। तो भाई अब क्या आप लोगों का कहना है, बसंती ने जो किया है क्या सही किया अपने बचाव के लिए, या फिर बसंती ने जो उन लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, किसी की पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ है दांव पे लगा दिया, तो क्या ये सही है? आप दोनों ऑप्शन चुन करके बताओ कि बसंती ने सही किया कि लाला जी की फैमिली के ऊपर जो बसंती ने गलत इल्ज़ाम लगाए वो सही है। भाई आप लोग बताओ कि आप लोगों को क्या कमेंट करना है। तो भाई कमेंट करना, कमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। अभी रात का टाइम है, मैं सुबह पूरी क्लियर तरीके से आपसे बात करूंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।